लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्या काम करता है? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर जो है वो जब जॉब्स न्यूली क्रिएट हुई होती हैं और जॉब क्यू में पड़ी होती हैं तो वहां से जॉब को पिक करता है और रेडी क्यू में रखता है मेन मेमोरी के अंदर। यानी कि इसका काम वेरी स्टार्ट पे है कि इसने जॉब क्यू से जॉब को उठाना है, रेडी क्यू में मेमोरी के अंदर रखना है। सीपीयू को नहीं देना, जस्ट रेडी क्यू में मेमोरी के अंदर रख देना है। आगे वहां से सीपीयू को पकड़ाना किसी और स्केड्यूलर का काम है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। यहां पर इतनी बात हो रही है कि जॉब क्यू में से जॉब को सिलेक्ट किया और रेडी क्यू में मेन मेमोरी के अंदर रख दिया। It is used to select a job or user program from job queue to ready queue in the main memory। यानी कि इसे job queue से select करना है, ready queue में रखना है memory के अंदर। It controls the number of processes in the main memory, also known as degree of multiprogramming। यानी कि ये main memory के अंदर जो है वो प्रोसेसेस की तादाद को भी कंट्रोल करता है, जिसे हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोसेसेस इतने लोड किए जाएं मेमोरी के अंदर जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। अगर बहुत थोड़े प्रोसेसेस हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली यूज नहीं किया जा रहा, उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। अगर बहुत ज्यादा हैं तो सिस्टम स्लो डाउन हो सकता है, स्पीड पे असर पड़ सकता है। बहुत ज्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो सिस्टम की एफिशिएंटली वर्क नहीं करने देंगे, लेकिन बहुत कम जो हैं वो भी सही नहीं है। इनको एक एवरेज पोजीशन में होना चाहिए। एवरेज रेट ऑफ प्रोसेस क्रिएशन मस्ट बी इक्वल टू द एवरेज डिपार्चर रेट ऑफ द प्रोसेसेस लीविंग द सिस्टम इफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज स्टेबल। यानी कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को अगर स्टेबल रखना है तो उस वक्त एवरेज रेट जो है प्रोसेसेस के क्रिएट होने का और प्रोसेसेस के सिस्टम को लीव करने का वो आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर 5 प्रोसेसेस मेमोरी में लोड हो रहे हैं तो 5 मेमोरी को छोड़कर भी जाने चाहिए। और अगर यानी कि इनके दरमियान में अगर हमारे पास एक चीज ज्यादा है एक कम है तो सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। इट इन्वोक्स ओनली व्हेन अ प्रोसेसेस लीव द सिस्टम। यानी कि इसी को तभी इन्वोक किया जाता है जब एक प्रोसेस जो है वो सिस्टम को लीव करता है। इट देन डिसाइड द नेक्स्ट प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड। ये फिर उसके बाद डिसाइड करता है कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा इसके अंदर एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। यानी एक प्रोसेस ने सिस्टम को छोड़ा तो फॉरन लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर जो है वो इन्वोक्ड हो जाएगा, वो नया प्रोसेस सिलेक्ट करके लाएगा जॉब क्यू में से और रैम के अंदर रख देगा। ये हमारा लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। लॉन्ग टर्म तो हमने देख लिया कि वो जॉब क्यू से रेडी क्यू में ला रहा है। अब रेडी क्यू से जो है वो सीपीयू को कौन देगा उठाकर हमारा जो प्रोसेस है। तो ये काम शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर के जिम्मा है। इट इज आल्सो नाउन एज सीपीयू स्केड्यूलर। ये सीपीयू स्केड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है। इट सेलेक्ट अ जॉब फ्रॉम रेडी क्यू एंड एलोकेट सीपीयू टू दैट प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। यानी कि ये रेडी क्यू से उठाएगा, जॉब से रेडी में लॉन्ग टर्म लाया, रेडी से सीपीयू के पास कौन लेके जा रहा है? शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, यानी हमारा सीपीयू स्केड्यूलर। ये एग्जीक्यूशन के लिए वहां से प्रोसेस उठाकर सीपीयू को देगा। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर इज इन्वोक्ड वेरी फ्रिक्वेंटली एंड मस्ट बी वेरी फास्ट। ये हमारा मेन पॉइंट है, इसका मेन एडवांटेज है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का कि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली इन्वोक भी होना चाहिए और बहुत ज्यादा तेज भी होना चाहिए, फौरन फौरन से। यानी सीपीयू आपको पता है कि मिली सेकंड्स में एक जॉब को टाइम दे रहा होता है। एक जॉब को एग्जीक्यूट करके उसका टाइम स्लाइस पूरा करके सीपीयू ने उसे छोड़ना है, नई जॉब पिक करनी है। और शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर को इस काबिल होना चाहिए कि वो फौरन से नई जॉब को पिक करे और सीपीयू के हवाले कर सके। फिर उसके बाद सीपीयू जब उसको छोड़े तो फिर उसके पास नई जॉब मौजूद होनी चाहिए शॉर्ट टर्म के पास, जो वो फौरन से सीपीयू को थमा दे कि अब इस पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लें आप। A process is typically allocated CPU for a very short time। यानी कि CPU बहुत short time के लिए मिलता है एक प्रोसेस को। It moves back to the ready queue after the given time is over। यानी कि जब मिला हुआ टाइम खत्म हो जाता है तो ये रेडी क्यू में चला जाता है जब टाइम स्लाइस खत्म हो जाता है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है ना यहाँ पे। यानी कि सीपीयू एक जॉब को छोड़ रहा है, उसके लास्ट स्टेट सेव करने के बाद
फौरन से दूसरी जॉब को पकड़ रहा है, उसको टाइम स्लाइस दे रहा है, यानी कॉन्टेक्स्ट स्विच यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। द शॉर्ट टर्म स्केजुलर देन सेलेक्ट द नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू, यानी कि ये रेडी क्यू से नया प्रोसेस सेलेक्ट करके सीपीयू को देगा। Thus the short term schedule makes scheduling decision much more frequently than a long term and mid term scheduler, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा तेजी से हमारे जो डिसीजंस हैं स्केजुलिंग के, उनको लॉन्ग टर्म और मिड टर्म की निस्बत बहुत ही तेजी से यहाँ पर परफॉर्म करवा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियम टर्म स्केजुलर। मीडियम टर्म स्केजुलर क्या काम करेगा, यानी कि जॉब क्यू से रेडी क्यू में लेके आया लॉन्ग टर्म स्केजुलर, वहां से रेडी क्यू से पिक करके सीपीयू को किसने पकड़ाया, शॉर्ट टर्म स्केजुलर ने। तो मीडियम टर्म स्केजुलर का यहाँ पर क्या काम है, मीडियम टर्म स्केजुलर क्या काम करेगा हम देख लेते हैं। जब भी कोई प्रोसेस मेमोरी में लोड हुआ होता है और उसने बहुत ज़्यादा मेमोरी घेरी हुई होती है, हमारी रैम का हमें पता है कि साइज कम होता है, उस स्पेस को फ्री अप करवाने के लिए जॉब्स को स्वैप इन करना पड़ता है, स्वैप आउट करना पड़ता है वर्चुअल मेमोरी के अंदर। तो उसे उस वक्त जिस स्केजुलर को यूज किया जाता है वो हमारा मीडियम टर्म स्केजुलर है, यानी कि ये मेमोरी को फ्री करवाने का काम कर रहा होता है। जब भी कोई जॉब इनपुट आउटपुट के लिए चली जाती है, या फिर वो बहुत ज्यादा देर से यूज नहीं हुई होती, या फिर वो किसी या फिर वो लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी को घेरे हुए है, तो उस वक्त मीडियम टर्म स्केजुलर को यूज किया जाएगा, उन जॉब्स को स्वैप आउट करवाया जाएगा। उसके बाद जब मजीद प्रोसेसेस वर्कआउट करके निकलते जाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनमें से एक एक दो दो प्रोसेसेस को वापस स्वैप इन कर लिया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्योंकि हमारी रैम का साइज कम है, इसलिए जो है हर तमाम जॉब्स को एक ही वक्त में मेमोरी के अंदर नहीं रखा जा सकता। मीडियम टर्म स्केजुलर रिमूव्स प्रोसेसेस टेम्परेरली फ्रॉम मेन मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी के अंदर से जो है वो टेम्परेरीली यानी कि वक्ती तौर पर इसे, मुस्तकिल नहीं वक्ती तौर पर प्रोसेसेस को रिमूव करने का काम करता है। इट मूव्स बैक टू द मेन मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड, जब इनकी जरूरत होती है तो तब इन्हें वापस मेन मेमोरी में लोड कर लिया जाता है। इट इज कॉमनली नाउन एज स्वैपिंग इन एंड स्वैपिंग आउट, ये स्वैपिंग इन और स्वैपिंग आउट के नाम से जाना जाता है। हमने वर्चुअल मेमोरी में जो है ये टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर किया था, स्वैपिंग इन और स्वैपिंग आउट का। तो यानी कि जब प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी से निकाला जाता है तो उसे स्वैपिंग आउट कहते हैं, जब वापस लाया जाता है तो सिंपली उसे स्वैपिंग इन कहते हैं। इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम बाय रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है सिस्टम की डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करके, यानी कि कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो रैम से जब बाहर चले जाएंगे तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो कम हो जाएगी, इस तरह सिस्टम की स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। मीडियम टर्म स्केजुलर रिमूव प्रोसेसेस इन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, यानी कि इन चीजों की बुनियाद पर मीडियम टर्म स्केजुलर जो है वो प्रोसेसेस को रिमूव करता है मेमोरी से। वो क्या वजूहात हैं, द प्रोसेस विच इज नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ वक्त से जो प्रोसेस एक्टिव ना हो उसको जो है वो मीडियम टर्म रिमूव कर देगा, यानी कि जब उसके एक्टिव होने का टाइम आएगा तब उसे स्वैप इन किया जाएगा, अदरवाइज फिलहाल इसे स्वैप आउट कर देंगे। द प्रोसेस विच इज वेटिंग फॉर सम रिसोर्स, जो प्रोसेस किसी भी रिसोर्स का वेट कर रहा है, किसी आयो का वेट कर रहा है, किसी इवेंट के अकर होने का वेट कर रहा है, उसे भी हम रिमूव कर देंगे मेमोरी से। द प्रोसेस विच इज टेकिंग अप लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, वो प्रोसेस जो कि ज्यादा मेमोरी घेर रहा है, हमारी रैम का साइज कम है और उसमें से ज्यादातर जो जगह है वो उसी प्रोसेस ने घेरी हुई है, तो इस वजह से उसे भी स्वैप आउट कर दिया जाएगा मीडियम टर्म स्केजुलर के जरिए से। ये हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम है जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि हम जो है वो यहाँ पर स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स को कैसे यूज करते हैं। ये हमारा जॉब पूल है, ये हमारी रेडी क्यू है यहाँ पर, यानी कि रैम अवेलेबल है हमारी, और ये हमारा सीपीयू है। यहाँ पर जॉब पूल के अंदर वो जॉब्स अवेलेबल होती हैं जो हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ी होती हैं, लेकिन वो रेडी क्यू में जाने के लिए रेडी होती हैं, यानी कि जॉब्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ से हमारा लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो है वो उठाएगा जॉब को और यहाँ पर रेडी क्यू के अंदर रख देगा।
अब रेडी क्यू से जो है वो सीपीयू को पकड़ाना हमारे शॉर्ट टर्म का काम है। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर यहां से उठाएगा और सीपीयू को दे देगा। अब सीपीयू से जो है वो वेटिंग की सूरत हाल में दोबारा जॉब्स रेडी क्यू में आ जाएंगी, यानी कि जो आईओ परफॉर्म करने के लिए जाएंगी वो यहाँ रेडी क्यू में आ जाएंगी। अब यहाँ से जो है वो हमारी जॉब्स स्वैप आउट की जा सकती हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, ताकि वो ज्यादा मेमोरी ना ले। मीडियम टर्म स्केड्यूलर यहाँ पर काम करेगा, यहाँ से जॉब्स को स्वैप आउट करवाएगा हमारी हार्ड के जरिए, हार्ड के अंदर। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।